हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, बहुत दिनों के बाद आ गए हैं एक नई क्लास पे। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे करंट अफेयर्स की। डीएलएड के लिए स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो लेके आ गए हम। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पर लगातार क्लासेस हो रही हैं और जितने भी डीएलएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंस न्यूज और जो भी अपडेट्स रहती है वो वहाँ पर सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है ग्रुप का, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर में आगे बढ़ते हैं। पहला जो है हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी ये कि नाटू नाटू सॉन्ग है जो, इसे अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? इसे 2 अवार्ड मिले हैं। एक पहला अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट जो सॉन्ग है उसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। और जो दूसरा अवार्ड मिला था इसको, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये था, नाटू नाटू ने जीता इतिहास का गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आने के चांसेस रहे हैं आपके। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग का जो खिताब था वो नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता था। साथ ही साथ एक और मूवी थी, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर। ये एक मूवी थी साउथ इंडियन, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑस्कर में इसे किसका अवार्ड दिया गया? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आप लोग इनको नोट करते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही थी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य भी। ठीक है, 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे था उस दिन की बात है ये। ठीक है, पहले ये चीज़ ध्यान रखने गई कि 26 जनवरी को हमारा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया इस बार, 26 जनवरी 2023 को, जिसमें आपका चीफ गेस्ट भी पूछता है। ठीक है, जो चीफ गेस्ट थे वो थे हमारे कौन? इजिप्ट के प्रधानमंत्री। इजिप्ट के प्रधानमंत्री, उनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी, फतेह अल सीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया है भी है उत्तराखंड के एग्जाम में, तो इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, जो इजिप्ट के प्रधानमंत्री थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ में इंपॉर्टेंट और क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड की झांकी को फर्स्ट अवार्ड मिला था। ठीक है, 2023 में उत्तराखंड की झांकी को देवभूमि की, आप देख सकते हैं सीएम धामी जी का ये ट्वीट है जिसपे हमें उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, अब इस झांकी में था क्या, इसके 2 पार्ट थे। ठीक है, इसमें आगे के पार्ट पे देखिए मानसखंड हमारे कुमाऊं के क्षेत्र को कहा जाता है, तो मानसखंड के जो ये प्रतिरूप था इसको दिखाया गया था इस झांकी में, जिसमें हमारी 2 चीज़ें थी। पहला चीज़ था आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरा उसके पीछे भाग पे था जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, 2 चीज़ें थी इसमें, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जागेश्वर मंदिर समूह। इसको मिला था हमारा फर्स्ट अवार्ड मिला था। ठीक है, झांकियों की उसमें। आगे चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। बीवीआर सुब्रमण्यम है जो, ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया? पूर्व आईएएस थे, इन्हें नीति आयोग में सीईओ का पद दिया गया है। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय मूल के नील मोहन बने यूट्यूब के नए सीईओ। ठीक है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन, ये भारतीय मूल के हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, कांतारा फिल्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है मूवी। इसके जो एक्टर है ऋषभ शेट्टी, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल का मिला हुआ है। ठीक है, इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड कांतारा मूवी के जो एक्टर है ऋषभ शेट्टी, उन्हें मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। आगे चलते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी, लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को मिला उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, उत्तराखंड में खेल रत्न की घोषणा करी गई थी हाल ही में, तो जिसमें लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को क्या मिला? हमारा उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, साथ ही साथ लक्ष्य सेन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ पे गोल्ड मेडल आने वाले, इस पिछली बार के 2022 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आए थे, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया है, तो इसके नज़रिए से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लक्ष्य सेन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। शिव शंकरी की रचना को सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, सरस्वती सम्मान जो है आपका लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, ये हमारी फाउंडेशन जो है वो सरस्वती सम्मान को देती है। 2022 के लिए तमिल की प्रतिष्ठित साहित्यकार शिव शंकरी को उनकी जो रचना है सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम के लिए इन्हें क्या दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड के 2 महिला सरपंचों को पुरस्कार। ये क्वेश्चन भी हाल ही में उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये इसलिए हाईलाइटेड रहता है
कविता देवी और निकिता चौहान, ठीक है, कविता देवी और निकिता चौहान जो दो सरपंच थे, इनको अवार्ड दिया गया स्टेट लेवल पे, ठीक है, दो जो पुरस्कार दिया गया इन्हें राज्य स्तर पर, कविता देवी और निकिता चौहान, ये दो महिला सरपंच थी, ठीक है, गाँव पे कुछ इनिशिएटिव लिए होंगे जिसकी वजह से इन्हें अवार्ड मिला। आगे चलते हैं। देखिए, दूनागिरी पर्वत के नाम पे नौसेना का युद्धपोत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि दूनागिरी मंदिर जो पड़ता है आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में ये दूनागिरी मंदिर पड़ता है और इसके नाम पर नेशनल लेवल पे हमारा एक युद्धपोत बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, INS दूनागिरी, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि हाल ही में जो INS दूनागिरी है वो किस उससे रखा गया है, उसका नाम जो है क्यों रखा गया है, तो ये एक दूनागिरी मंदिर है जिसे माँ वैष्णो का शक्तिपीठ भी कहा जाता है, द्वाराहाट क्षेत्र से आगे जाके ये पड़ता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, द्वाराहाट क्षेत्र पे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में रचा इतिहास, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये टेनिस के 4 ओपन होते हैं, ठीक है, टेनिस के 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और एक और होता है, ठीक है, 4 ओपन होते हैं। उसमें क्या किया है इन्होंने, रिकॉर्ड 10वीं जीत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार ऐसे कोई प्लेयर है जिनने रिकॉर्ड बार 10वीं बार जीत हासिल की है, ठीक है। इन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम किया है। साल में 4 ओपन होते हैं, इनके बारे में देख लीजिएगा। और नोवाक जोकोविच है जो ये बहुत अच्छे प्लेयर है, तो इनने क्या किया है, 10वीं लगातार नहीं है, 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। राष्ट्रपति भवन का जो आसपास का एरिया था, सराउंडिंग का एरिया था, उसका नाम पहले क्या था, मुगल गार्डन, ठीक है, इसका नाम बदल के अमृत उद्यान रख दिया गया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकता है आपसे कि मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके वर्तमान में क्या रखा गया है, तो अमृत गार्डन, इसका अमृत उद्यान इसका नाम रखा गया है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, हमारी अंडर 19 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीते हैं हमारे इंडिया वाले, ठीक है। 2023 का ये वर्ल्ड कप था, अंडर 19 फीमेल वर्ल्ड कप, ठीक है, अंडर 19 याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये नॉर्मल वाला नहीं है, अंडर 19 का है और फीमेल वर्ल्ड कप है, ठीक है। इसमें इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है, किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। अगर पूछ सकता है आपसे कि ICC वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो इंडिया ने जीता। किसको हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, परम वीरू के नाम से जाने जाएंगे देश के 21 द्वीप, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिवाइड किया गया और उसके 21 पार्टिसिपेशन किए गए थे, ठीक है, 21 पार्टिसिपेशन किए गए थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 2 नाम जो थे वो उत्तराखंड के जो मेजर थे, पूर्व मेजर, ठीक है, उनके नाम पे रखे गए हैं। आप आगे देखते हैं कौन कौन से थे। ये देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट के 2 वीर सपूतों के याद में द्वीपों के नाम, ठीक है, मेजर शैतान सिंह और मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, मेजर शैतान सिंह और मेजर सोमनाथ शर्मा, इनके नाम पर भी वो द्वीप जो है अंडमान पे इनके नामों पर रखे गए हैं, ठीक है। कितने द्वीप रखे गए, 21, और इसमें उत्तराखंड के कौन थे, 2 लोग हैं, मेजर शैतान सिंह और मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे चलते हैं। G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके 100% चांस कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं यहाँ से आपको नोट कर लेनी है कि G20 है जो, इसकी अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इसकी अध्यक्षता किससे लिया गया, अध्यक्षता जो अध्यक्षता है इससे पहले इंडोनेशिया कर रहा था, ठीक है, इंडोनेशिया से अध्यक्षता ली गई है। नवंबर 2022 पे ये जो G20 की अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया ने इंडिया को हैंडओवर करी। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके थीम पे, ठीक है, इसकी जो थीम है वो इस बार की इंडिया ने थीम क्या रखी है, वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम, इस थीम पर इसका G20 का सम्मेलन हो रहा है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल ही में इसका एक सम्मेलन रामनगर पे हुआ है, ठीक है, हाल ही में इसका एक सम्मेलन, पूछ सकता है कि उत्तराखंड के किस शहर में G20 का एक सम्मेलन हुआ है अभी तक, तो अभी तक रामनगर में इसका एक सम्मेलन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और ये 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो कर्नाटक के हुबली में किया गया, ठीक है, कर्नाटक के हुबली में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो PM हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है, 12 जनवरी 2023 को, ठीक है, 12 जनवरी की न्यूज है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुनो नेशनल पार्क से रिलेटेड है, हाल ही में मध्य प्रदेश के, ठीक है, कहाँ पर है पूछ सकता है, कुनो नेशनल पार्क MP में है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, नामीबिया से 8 चीते
लाए गए, ठीक है, 8 चीते लाके कुरू नेशनल पार्क में छोड़े गए, ठीक है। ये पूछ सकता है आपका कि 8 चीते कहाँ से लाए गए हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। नामीबिया से लाए गए 8 चीते और कहाँ छोड़े गए, कुरू नेशनल पार्क। कुरू नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कुछ ही टॉपिकों को लिया गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, और अगर इसके बाद अगर और चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।